पहले एक ओवरऑल मिड कैप मार्केट पर एक व्यू लूँगा। उससे पहले दीपन, ये पीछे बैकग्राउंड में ये स्पोर्ट्स पर्सन की किसकी फ़ोटो लगी हुई है पीछे? Anuj, thank you. Thank you for having me on my show. That was my first marathon. अच्छा। So it's very, very momentous occasion. I was very overweight. बहुत ही ज़्यादा मोटा था मैं उस टाइम और मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए and therefore I took up running and I haven't been happier since then. बिल्कुल। Thank you. खैर, दीपन ने बहुत मेहनत की है फिटनेस पर। मैं जब भी दीपन से मिलता हूँ, मैं ये इनफैक्ट दीपन भी एक उनमें से एक थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था फिटनेस के लिए, और काफ़ी फिट हैं दीपन। अब आप अगर उनसे मिलेंगे कभी तो वीरू नोटिस करिएगा उनकी फिटनेस। चलिए। तो हेल्थ से तो सब है। हाँ बिल्कुल, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्थ पर फोकस करना। और देखिए वो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, वो डेनिस लिली इस तरीके का हेडबैंड पहनते थे, तो वो मतलब मुझे याद है अच्छे से। चलिए खैर, दीपन मार्केट की फिटनेस कैसी लग रही है इस समय, खास तौर से ब्रॉडर मार्केट की? नो अनुज, आई थिंक मार्केट तो बहुत बढ़िया लग रहा है और जो 2 दिन पहले जो थोड़ी बहुत घबराहट थी, आई थिंक दैट पीपल हैव बॉट इनटू इट और ये एक फुल ऑन तेजी का बाजार है। हर एक डिप्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है और सेक्टर भी चर्न होते रहते हैं। सो समझो डिफेंस सेक्टर में सेलिंग आ गई तो बैंक्स में बाइंग आ जाती है, कभी कैपिटल गुड्स चल जाता है, कभी कुछ और चल जाता है, मेटल चल जाता है। इवन सॉफ्टवेयर जो पिटा हुआ सेक्टर था जहां पर लोगों को काफी एप्रीहेंशन थे, काफी सस्पेक्ट थे कि क्या ये मैक्रो ग्लोबल जो ट्रेंड्स चल रहे उसकी वजह से उनमें स्लो डाउन दिखेगा। But those counters also are trading at good levels, especially mid-cap counters है सॉफ्टवेयर कंपनीज के, they are trading at near about all time high. तो ये एक परफेक्ट बुल मार्केट है और आप जरूर से एक करेक्शन में खरीद सकते हैं, बट देयर शुड बी अ करेक्शन और प्रॉब्लम इस करेक्शन आ नहीं रहा है और धीरे धीरे मार्केट बढ़ता जा रहा है। और आई थिंक दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको कॉशियस रहना चाहिए, बट ये बहुत ही बढ़िया मार्केट है फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस। डिप्स का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा कॉशियस भी रहें हायर लेवल्स पे और डिप्स का इस्तेमाल करें। दीपन जी, अभी जब जब भी आप इस कार्यक्रम में आते हैं, और ये मेरा हमेशा का सवाल होता है कि मिड कैप में अभी आपको क्या इंप्रेस कर रहा है। हालांकि इस सप्ताह की शुरुआत में एक डिप था, पता नहीं कितने लोगों ने ग्रैब किया, कितने लोगों ने नहीं किया, लेकिन आपका कन्विक्शन मिड कैप्स में अभी भी कहाँ सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई पैसा और बनना बाकी है? मैं इंस्टेंस के तौर पे रख रहा हूँ। देखिए, डिफेंस चला, खूब चल रहा है, अभी भी चल रहा है, रेलवे चला, अभी भी चल रहा है, कुछ कैपिटल गुड्स कंपनियां फॉर इंस्टेंस बीएचएल अभी भी चल रही है, और पीएसयू बैंक्स तो चल ही रहे हैं। आपका मिड कैप्स में कन्विक्शन अभी भी कहाँ यहाँ से बहुत स्ट्रांग है? फिर इंडिविजुअल पे आएंगे, कंपनियों पे। देखिए वीरेंद्र, आई थिंक मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से रिप्लाई देना चाहूंगा। ऑन द होल हमारा व्यू मिड कैप पर थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव है, बट ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस मैंने आपके पास अगर 3-4 साल का व्यू है तो मिड कैप विल स्टिल डू वेरी वेल फॉर यू। पर टाइमिंग के दौर पे अगर 10-15-20% 15-20% का करेक्शन आता है स्टॉक वाइज में, तो वो आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। एंड द स्टॉक्स ऑल वी ऑल नो, आई थिंक रेलवे स्टॉक्स है, डिफेंस स्टॉक्स है, बैंक्स है, कैपिटल गुड्स है। आई थिंक ऑल दी स्टोरीज एंड इन्वेस्टमेंट थीम्स काफी हद तक वेल डिस्कवर्ड है, वेल रिसर्च्ड है। केवल ये प्रॉब्लम है कि दे आर ट्रेडिंग एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस एंड द ओनली वे टू वर्क अराउंड दैट इज टू बाय व्हेन देयर इज अ रियली करेक्शन। और ये जो अर्निंग सीजन आ रही है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम मिडिल ऑफ अक्टूबर एंड लेस देन 4 वीक्स फ्रॉम नाउ। तो उस समय क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी रहती है एंड यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द स्टॉक्स व्हिच यू हैव मिस्ड आउट इन द पास्ट, क्योंकि शायद सेल ऑन न्यूज आ जाती है या फिर कुछ खराब नतीजा आता है टेम्पररी, तो सेलिंग आ जाता है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से अगले 2-3 हफ्ते जस्ट वेट एंड वॉच, सिट ऑन कैश, and when the right opportunity is there around the earning season, when the company has already declared the result आने के बाद स्टडी का कंपनी की परफॉर्मेंस स्टडी करने के बाद मैनेजमेंट को जो कहना है वो सुनने के बाद अगर आप खरीदेंगे तो आई थिंक दैट विल बी अ मोर सेंसिबल स्ट्रेटजी। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ काउंटर्स है, स्पेशली आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट विच हैज बीन आवर फेवरेट, वी आर लुकिंग फॉर टू वेरी गुड नंबर्स फ्रॉम देयर। और कैपिटल गुड्स में आपने बात की तो विथ यूजुअल डिस्क्लोजर वी लाइक वी टेक वैबैग, और उनकी जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो ग्रेजुअली बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। और हाल ही में एक स्टॉक बहुत चल चुका है, प्राज इंडस्ट्रीज, वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स इन कैपिटल गुड्स। आई थिंक इफ इट इज अवेलेबल 30, 40, 50 रुपीज चीपर फ्रॉम दीज लेवल्स, देन आई थिंक इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट। ओके, अच्छा वो देखिए वो फुटसी का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, खासतौर से कैश मार्केट वाले शेयर्स जो हैं। एआई इंजीनियरिंग की हमने सुबह से बात की थी,
आपको याद होगा सुबह से हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर अच्छा इन्फ्लो आएगा। 3 PM पे इन स्टॉक्स में अब एक मूव आना शुरू हुआ। ये देखिए AIA इंजीनियरिंग, एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर था इसमें वो था उषा मार्टिन। अगेन उसमें आप बेसिकली उन स्टॉक्स को देखना होता है जहाँ पर एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आना होता है। तो AIA इंजीनियरिंग और उषा मार्टिन ये 2 स्टॉक्स थे, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आया। बाय द वे बैंक निफ्टी फ्रेश ऑल टाइम हाई से काफ़ी करीब आ गया। आज इंट्राडे हाई पर अब फिर से बैंक निफ्टी और 46,300 हम एक बार क्रॉस करने वाले हैं। सेंसेक्स के लिए ऑल टाइम हाई 67,916, मतलब 68,000 की तरफ अब सेंसेक्स बढ़ता हुआ। शानदार मोमेंटम इस समय मार्केट में। दीपन, HDFC बैंक, बहुत लोगों की शिकायत है कि ये कब चलेगा, क्या साइन दिखा रहा है अभी चलने के? कब चलेगा बोल नहीं सकते, लेकिन चलेगा जरूर, इतना तो बोल सकते हैं। तेजी मार्केट है, इतना बड़ा इकोनॉमी चल रहा है, फंडामेंटल्स आर इम्प्रूविंग, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट स्टेबल है, और मैनेजमेंट क्वालिटीज फैंटास्टिक इन HDFC बैंक. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि HDFC बैंक also will start to perform in line with the market and then tend to outperform. थोड़ी बहुत apprehension है about the merged entity and what the uncertainties are around that, but I think इस quarter के numbers के बाद काफी हद तक clarity आ जानी चाहिए. Valuations attractive है, I suspect it is trading at a discount to even ICICI and Kotak Bank. So from that point of view, मेरे ख्याल से earnings growth भी आ सकती है, और definitely there's a case for re-rating of the price to earnings multiple and price to book multiple as well. We're very positive on HDFC Bank, but as a measure of disclosure, I mean all our clients own HDFC Bank. और यही कारण है अनुज कि सभी के पास HDFC Bank है in large quantum. So there is not much of gap to buy afresh. But when FI के flows चालू हो जाएंगे in millions and billions, that is when I think HDFC Bank, Reliance, I think these stocks will do very well, which have been a bit of a laggard at this point of time. अच्छा दीपन जी, अभी एक स्पेस और ऑटो जो कि नए ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड कर, लुक एट मारुति एट ऑल टाइम हाई, भारतीय ये M&M आज ऑल टाइम हाई पे आ गया। टाटा मोटर्स का कल एक लॉन्च था, उसके बाद उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। अशोक लेलैंड ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। ऑटो में क्या है आपके पास इस वक्त, या फिर कुछ फ्रेश एडिशन किया हो अलॉन्ग विद आई मीन टायर्स, एंसिलरी या फिर बैटरी स्टॉक्स में, दीपन जी? देखिए, आई थिंक ऑटो OEMs में बहुत अच्छी तेजी है. नॉट ओनली आर वॉल्यूम फिगर्स लुकिंग डिसेंट, पर जो उनकी एवरेज रियलाइजेशन प्राइस है दैट इज आल्सो स्टेडीली इंक्रीजिंग, क्योंकि जो एवरेज बायर है ऑटोमोबाइल का, वेदर इट इज 2-wheeler 4-wheeler, ही इज मूविंग अप द प्रीमियम रेंज. यानी आप देखेंगे तो जो प्रीमियम व्हीकल्स है, प्रीमियम कार्स है, SUVs है, वहां पर वेटिंग पीरियड है, और जो एंट्री लेवल मॉडल्स है दे आर अवेलेबल ऑफ द शेल्फ. दैट्स अ वेरी peculiar situation. From that point of view, very positive on auto companies. Top 2 picks would be Maruti and Eicher Motors. और Eicher Motors में जानता हूँ कि competition थोड़ा आ चुका है, but still I think they will be able to hold on to at least the volumes which they are growing, although on absolute basis उनकी मार्केट शेयर थोड़ी बहुत कम हो सकती है. और उनके भी बहुत बड़े नई मॉडल्स आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी फैंटास्टिक है फॉर Eicher Motors, and they are expanding the distribution network as well. So in auto, I think these are our best 2 picks, Maruti and Eicher Motors. देखिए HDFC बैंक एक बार फिर लेकर आई है